हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। और देखिए, साथ साथ में अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी हो, जैसे कि IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, SSC, बैंक, जो भी, वो सारी चीज़ें आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे अपने बेस्ट टीचर्स के साथ में 100% फ्री में घर बैठे कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण की कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए धातु रूप की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें परस्मयी पद की ही धातु हमारी है नश। नश धातु, जिसका अर्थ होता है नष्ट होना, नष्ट होने की क्रिया। क्योंकि धातु रूप पढ़ रहे हैं, धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया को बताने वाले शब्द, यानी हर एक काम को बताने वाले शब्द जो होते हैं उनको संस्कृत में धातु कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हम वर्ब कह देते हैं, अपने हिंदी में हम क्रिया कह देते हैं, साधारण बोलचाल में हम काम कह देते हैं, और वही संस्कृत में धातु कहलाती है। अच्छा, धातु क्योंकि हर समय में हो ही रही है, कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, वर्तमान में भी हो रही है, भूतकाल में भी हुई थी और आगे भविष्य में भी होगी। तो समय में हो रही है क्रिया, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? बोले वर्तमान में हो रही होती है तो उसको हम कह देते हैं कि पढ़ रहा है, पढ़ता है ना। अब बीत गया हो, यानी पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा है तो कहेंगे पढ़ता था। भविष्य का हो तो कहेंगे पढ़ेंगे, है ना। तो क्रिया को हम देखेंगे कि अपना साधारण तौर पे देखिए, रूप बदल रही है कि नहीं बदल रही है, वर्तमान में भी हो रही है, भूतकाल में भी हो रही है, भविष्य में भी होगी, अर्थात उस क्रिया के रूप बदल रहे हैं। तो संस्कृत में भी धातु के जो अलग अलग रूप बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि धातुओं के रूप हम पढ़ रहे हैं, सो धातु रूप कह दिया जाता है। नहीं, कईयों को तो यही पता नहीं कि धातु रूप होता क्या है ना। यानी क्रिया का अलग अलग काल में अलग अलग लकारों में जो रूप बनता है उसको धातु रूप कहा जाता है। अब कितने लकार होते हैं? 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं, लेकिन 5 लकार आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। ये 5 लकार आपको पढ़ने हैं। 5 लकारों में, जिसमें कि लट लकार आप जब पढ़ेंगे, हर एक लकार में, एक और बात सुन लीजिए, हर एक लकार में 9 प्रत्यय होते हैं। 9 प्रत्यय होते हैं जो कि उस क्रिया यानी धातु में जुड़ करके उसको उसी काल का बना देते हैं। जैसे लट लकार की जो प्रत्यय होंगी, क्रिया में जुड़ेंगे, उसको वर्तमान काल का बना देंगे, यानी पढ़ रहा है या पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हो, वर्तमान का बना दिया। लंग लकार के प्रत्यय जुड़े तो उस क्रिया को भूतकाल का बना दिया, पढ़ रहा था या पढ़ा था या मैंने पढ़ा, अभी की बात नहीं हो रही, वो काम हो चुका है। भविष्य काल के लिट लकार के प्रत्यय जब जुड़ती है तो उसको भविष्य काल का बना देते हैं। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, गा, गी, गे जुड़ जाता है। तो संस्कृत में यही हम सीखने वाले हैं कि लट लकार के जो प्रत्यय होंगे उस क्रिया को कैसा बना देंगे वर्तमान काल में, क्योंकि वो क्रिया उसी समय पर हो रही है। लंग लकार के प्रत्यय क्या करेंगे? उसको भूतकाल में बना देंगे। लिट लकार के प्रत्यय जो होंगे वो क्या करेंगे? वो उस क्रिया को भविष्य की ओर दर्शा देंगे, उसमें भविष्य का समय जोड़ देंगे। लोट लकार क्या करेगा? ये तो चलो 3 काल हो गए, लोट लकार क्या करेगा? लोट लकार के जब प्रत्यय उस क्रिया में जोड़े जाएंगे, उस धातु में जोड़े जाएंगे, तो वो उस धातु को आज्ञा का अर्थ जोड़कर बनवा देगा, उसमें आज्ञा का अर्थ जोड़ देगा। यानी पढ़ो, लिखो, यानी आज्ञा कोई किसी को दे रहा हो, अनुज्ञा कर रहा हो, तब दोनों ही भाव में लोट लकार हमारा प्रयोग होगा, उसके प्रत्यय जोड़े जाएंगे। फिर आते हैं विधिलिंग लकार पर। विधिलिंग लकार उस क्रिया में चाहिए का अर्थ जोड़ देता है, यानी लट ने कहा वर्तमान, लंग ने कहा भूतकाल, लिट ने कहा भविष्य, लोट ने आज्ञा दी, और विधिलिंग में कहा ऐसा करना चाहिए, फिर तुम्हारी मर्जी, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमारा काम है पढ़ाना, तुम्हारा तो आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए, धातु रूप पढ़ना चाहिए, शब्द रूप पढ़ना चाहिए, तभी हम संस्कृत का सही ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा है, मानना 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 आपके ऊपर है ना भाई, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि भाई अगर संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण में आपको धातु व धातु रूप आने चाहिए, है ना।
चाहिए कर, तो हम क्या, अब हम भी दिलिंग लकार का की क्रिया ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नष्ट धातु यानी नष्ट होना। नष्ट होना यानी नष्ट होता है या नष्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये अर्थ हमें जोड़ना है, तो उसके लिए हमारे पास लट लकार के 9 प्रत्यय होते हैं। ती तह अंति, ती नहीं, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये 9 प्रत्यय होते हैं। 9 प्रत्यय क्यों बने? पुरुषों की वजह से। 9 प्रत्यय वाली जो धातु है कैसे बन रही है? नश धातु में या का आगमन हो रहा है, जैसे कथ धातु में या का आगमन होता है, चिंत धातु में या का आगमन होता है, चुर धातु में या का आगमन होता है, ऐसे नश धातु में भी या का आगमन हो रहा है। क्या बनना है? नश धातु तो वैसे ही आदि थी, श थी, या लग गया, तो कैसे लिखा हमने? नश्य, क्योंकि भाई जो हलंत होता है तब लगता है जब वो आधा शब्द अंत में हो, तब देखो आधा अंत में होता है तब बनता है, नहीं तो क्या करते हैं हम उसको आधा बना देते हैं। कहेंगे टा को आधा नहीं बना पाते हैं तो अगला वर्ण उसके नीचे लिख देते हैं, ऐसे ट्वा, आपने देखा होगा टा के नीचे, तो वो टा आधा है इसलिए उसके नीचे दूसरा वर्ण आ गया। तो ये हो गया नश, या जोड़ा तो हो गया नश्य। फिर इसके बाद प्रत्यय जोड़े, नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ, नश्यामि, नश्यावः, नश्यामः। अब ये प्रयोग कहाँ पे किए जाएंगे? तो कहेंगे पुरुषों के हिसाब से। पुरुष क्या होते हैं? क्योंकि क्रिया को कर कौन रहा है? क्रिया को जो कर रहा है वो पुरुष है। वो कैसा हो सकता है? बोले प्रथम का भी हो सकता है, मध्यम का भी हो सकता है, उत्तम पुरुष का हो सकता है। 3 प्रकार की श्रेणी का पुरुष होता है। अब कौन कौन से होते हैं? यानी हमने साधारण बोलचाल में हम बता दें कि काम करने वाला जो करता है, जो इस क्रिया को कर रहा है, कोई भी क्रिया हो, नश, पठ, लिख, गम, गच, कोई भी काम हो रहा हो, उसको जो कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा। कर्ता को ही पुरुष कह दिया जाता है। और वही पुरुष हमारा कैसा होता है? 3 प्रकार का होता है। कैसा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कई बार कर्ता भी नहीं होता है, संज्ञा भी बनती है। संज्ञा या कर्ता दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। अब संज्ञा क्यों क्या दिया हमने? संज्ञा हमने क्यों कह दिया? जैसे अब कहा जाए कोई काम ना हो रहा हो और केवल हम पहचान बताने के लिए कहें कि बालक है, यह बालक है, तुम छात्र हो, या कहे तुम हो, मैं हूँ। अगर केवल मैं के संग में हूँ लगाना हुआ हो, बालक के संग में है लगाना है, तुम के संग में हो लगाना है, काम कुछ हो नहीं रहा हो, तब क्या करोगे? तब क्या मैं, तुम और बालक को क्या कर्ता कहोगे? नहीं, तब वो संज्ञा होगा। संज्ञा होगी तब भी उसको पुरुष कहा जाएगा। तो ये पुरुष होते कितने प्रकार के हैं? बोले संज्ञा और सर्वनामों को पुरुष कहा गया, और वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कहेंगे प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम में कौन आते हैं? मध्यम में कौन सी संज्ञा सर्वनाम आती है? और उत्तम में कौन सी संज्ञा सर्वनाम आती है? तो कहते हैं मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, यानी मैं जो होगा वो उत्तम पुरुष का कर्ता बनेगा। तुम मध्यम, तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष का कर्ता बनेगा। और बाकी सारे संज्ञा सर्वनाम, कोई भी नाम हो, बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, कोई भी, ईश्वर हो, दानव हो, कोई भी हो, मानव हो, दानव, मानव, देव, हमारे पशु, पक्षी, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकते हैं जो क्रिया कर रहा है, इन दोनों को छोड़ करके वो सब प्रथम पुरुष में आ जाता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे अब हमने कहा ये मैं है, ये तुम है, ये तो एक ही एक दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्हीं के लिए ये 3-3 क्रिया आती हैं? बोले रुकिए, ये क्या है? अभी एक वचन में है। मैं कैसा है? एक वचन में। तुम कैसा है? एक वचन में। एक एक वचन में है। मैं के संग में यदि एक और कोई आ जाए, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे संग में यदि कोई एक और आ जाए तो हम कहेंगे मैं दोनों पढ़ा रही हूँ। बोले नहीं, क्या कहेंगे? हम दोनों पढ़ा रहे हैं। तो ये हम दोनों क्या बन गया? हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता, क्योंकि मेरे संग में एक और आ गया। अब मेरे संग में और 2-4 लोग आ गए तो क्या कहेंगे? हम सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब तुम क्या बन जाएगा? बोले तुम तो एक ही है, तुम पढ़ रहे हो
तुम नष्ट कर रहे हो, तुम समय नष्ट कर रहे हो, तो हम कहेंगे त्वम नश्यसि। अब तुम अकेले हो, तुम दोनों अगर समय बर्बाद कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो कह देंगे तुम दोनों। तुम्हारे संग में एक और आ गया तो तुम दो हो गए, संख्या में दो हो गए, तो द्विवचन में क्या कहेंगे? तुम दोनों। बहुवचन में क्या कहेंगे? तुम सब। अब इन्हें ही हमें, पहले ये तो हमने हिंदी में भाव बता दिया, आपको अर्थ बता दिया कि हिंदी में मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब कौन से कर्ता बनते हैं? उत्तम और मध्यम पुरुष के। इन्हीं को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो क्योंकि मैं और तुम क्या है ये बताइए, कौन है? अभी बताया था, कर्ता है। कर्तरी प्रथमा सूत्र कहता है कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाती है। अब ये विभक्ति की बात हमने क्यों करी? क्योंकि ये हिंदी में तो हमने समझा दिए, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। इसके लिए हमने कहा कि भाई किसी भी शब्द की संस्कृत हमें उसके रूपों में मिलती है, तो शब्द का रूप शब्द रूप। तो इन शब्दों के रूप कहाँ मिलेंगे? बोले शब्द रूपों में। किन के शब्द रूपों में? बोले मैं के रूप मिलेंगे अस्मद में, और तुम के रूप मिलेंगे युष्मद में। ठीक है, और उनमें लगाएंगे, बोले उनमें से भाई हमने जब शब्द रूपों पर गए, अस्मद के रूप देखे, युष्मद के रूप देखे, तो उसमें तो हमें 21 रूप मिले। कितने रूप मिले? एक मैं के, अस्मद के 21 तरह के रूप में, लेकिन हमें तो 3 ही चाहिए। तो इनने कहा क्योंकि मैं अभी कर्ता बन रहा है, क्योंकि तुम अभी कर्ता बन रहा है, तो इन दोनों में, या कर्ता कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे तुम हो, चाहे बालक बालिका, छात्र छात्रा, पुरुष महिला, कोई भी हो, उन सभी में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जब शब्द रूप शुरू करते हैं तो जो पहली लाइन होती है वो प्रथमा विभक्ति की होती है। एक, दो और बहु 3 तरह के संख्या में विभाजित होती है। काम करने वाला एक है तो एक वचन का उठा लेंगे प्रथमा विभक्ति का रूप, काम करने वाले 2 हैं तो प्रथमा का द्विवचन का रूप उठा लेंगे, और काम करने वाले 2 से अधिक हैं तो प्रथमा का बहुवचन का रूप उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे अस्मद की प्रथमा विभक्ति के रूप क्या बनते हैं? एक वचन के लिए अहम, द्विवचन के लिए आवाम, और बहुवचन के लिए वयम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं को क्या कह दिया हमने? अहम। अहम, हम दोनों को क्या कहेंगे? आवाम। और हम सबको क्या कहेंगे? वयम। ठीक है, तो ये मैं, हम दोनों, हम सब कहेंगे, ये कर्ता तो हो ही नहीं रहा कि मैं। अब क्यों, एक बात बताइए कि पहचान बतानी होगी, अगर किसी को सिंपल आपको ये लिखना हो कि संस्कृत में मैं लिखो, तो क्या करोगे आप? अब हमने कहा मैं, केवल मैं कह दिया, अब उसको कैसे बदलोगे आप? वो कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, केवल हमने कहा मैं, बोलो संस्कृत में क्या कहते हैं, उसके लिए क्या करोगे? तब भी शब्द रूपों पर जाओगे आप, तब भी आप प्रथमा विभक्ति में ही जाओगे, और तब भी एक वचन पे ही जाओगे, तो प्रथमा के एक वचन में मिलेगा अहम। तो ये जो प्रथमा विभक्ति जो होती है किसी भी शब्द की, जो प्रथमा विभक्ति होती है वो क्या करती है? उसको कर्ता भी बना देती है कि ये काम करने वाला भी बन रहा है, और उसकी पहचान बताने के लिए भी होती है। केवल हमें नाम उसका बताना। मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? अहम। हम दोनों को क्या कहते हैं? आवाम। हम सबको क्या कहते हैं? वयम। ठीक है ना। और अगर वो काम करने वाले बन रहे हैं कि मैं नष्ट करता हूं या मैंने नष्ट किया, तो भी हम प्रथमा विभक्ति ही लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो मैं को क्या कहा? अहम, हम दोनों को कहा आवाम, और हम सबको कह दिया वयम। अब ये क्यों बता रहे हैं? इनका क्या काम है यहाँ पर? क्योंकि अगर ये ना हो, ये कर्ता अगर ना हो, तो क्रिया क्यों कर रहे हो आप? ये इनके बिना क्या क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये जरूरी है कि हम भाई 9 रूप पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी क्रिया किसके संग में आएगी ये तो पता होना चाहिए। अब ऐसे ही तुम दोनों, तुम सबको युष्मत की प्रथमा विभक्ति से ले तो एक वचन में बनता है त्वम, द्विवचन में बनता है युवाम, और बहुवचन में बनता है वयम, यूयम। वयम तो हमारा अश्मत के रूप में मिलता है। ठीक है, ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम। तो ये 6 कर्ता हो गए। इनके लिए हम उत्तम और मध्यम पुरुष की सारी क्रियाएं याद करते हैं, इन 6 लोगों के लिए।
बड़े वीआईपी हैं। अगर ये पहले से सामंजस्य बिठा लेते तो सब प्रथम में ही काम चल जाता, एक ही तरह की बन जाती, लेकिन नहीं। अहम आवाम वयम ने कहा हम उत्तम हैं, त्वम युवाम यूयम ने कहा ये मध्यम है, और बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाई जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। बाकी सारे जो भी शेष जो भी बचे संज्ञा सर्वनाम, शेष क्या सभी हैं, बस 6 को छोड़ दो, तो शेष सभी संज्ञा सर्वनामों के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रथम पुरुष की क्रिया लगाते हैं। अब देखिए, अब अर्थ क्या निकला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया नश्यति, बालक नष्ट करता है, क्या करता है, समय को, समय नष्ट कर रहा है या कर रहा है, तो कहेंगे बालकः नश्यति। 2 बालक समय नष्ट कर रहे हैं, बतिया रहे हैं बैठे बैठे, तो क्या कहेंगे, बालकौ नश्यतः। सब बालक जैसे ही शिक्षक क्लास से गए, सब बालक बैठ के बतियाने लगे और समय नष्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बालकाः नश्यन्ति। तो कहेंगे बालकाः नश्यन्ति। अब यहाँ पे बालक भी हो सकते हैं, बालिकाएं भी हो सकती हैं, छात्र भी हो सकते हैं, छात्राएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, ईश्वर हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, दानव हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो बालकः नश्यति यानी बालक नष्ट करता है या कर रहा है। ध्यान कीजिएगा, वर्तमान काल की जो प्रत्यय होते हैं, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, वो चाहे वाक्य में लिखा हुआ हो कर रहा है या फिर लिखा हुआ हो करता है, यानी अंत में चाहे ताहे तीहे तेहे लगा हुआ हो, ताहू ताहो लगा हुआ हो, या फिर रहा है रही है रहे है रहे हो लगा हुआ हो, तब भी केवल लट लकार ही प्रयुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि अगर क्या लिखा हुआ हो, ताहे तीहे यानी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लिखा हुआ हो, तो क्या करते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। और रहा रही का अर्थ निकालना हो तो हम उसमें आईएनजी लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं करते हैं। संस्कृत में लट लकार दोनों प्रकार का रूप अपने आप में समाहित करके रखता है। अब तुम नष्ट करते हो तो त्वम नश्यसि, तुम दोनों नष्ट करते हो, युवाम नश्यतः, यूयम तुम सब नष्ट करते हो, समय नष्ट करते हो जब शिक्षक चले जाते, तो यूयम नश्यत। मैं नष्ट करता हूँ, सही बात है, मैं नष्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, समय नष्ट करता हूँ, या जिसको भी नष्ट करता हूँ, तो अहम नश्यामि, हम दोनों नष्ट करते हैं, आवाम नश्यावः, हम सभी नष्ट करते हैं, वयम नश्यामः। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने प्रत्यय हैं, नो, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, किन के लिए लगेंगे, इन 3 प्रकार के पुरुषों के लिए। ठीक है, चाहो तो हम आपको एक बस प्रयोग करके और दिखाई देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, छात्र समय नष्ट करता है ना, छात्र बहुत समय नष्ट करता है, तो पहले हम छात्र को दर्शाएंगे। अभी हम समय हटाए देते हैं, नहीं तो अब हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो कहेंगे, फिर हम ट्रांसलेशन में भी आप चीज को सिखा देंगे। यहाँ लिख दिया छात्र नष्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे छात्र को पहले सबसे पहले क्योंकि काम कर रहा है तो करता है, कर्तरी प्रथमा, कर्ता को प्रथमा विभक्ति में बनाते हैं, यानी छात्र की पहली लाइन जो होगी शब्द रूपों की वो क्या बनेगी, छात्र है, छात्रौ छात्रः, एक छात्र है तो लिख देंगे छात्रः। नष्ट करने को किससे दर्शाया जा रहा है, नष्ट धातु से, नष्ट धातु से दर्शाया जाता है। या का आगमन होता है, बुले हो जाएगा, नश्य बनाएंगे। अब प्रत्यय जोड़ेंगे, तो प्रत्यय जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा, काल, यानी किस समय की बात हो रही है, बोले है की बात हो रही है हूँ हो कहीं दिखाई दे, है हूँ हो, यानी हा से जुड़ा हुआ अंत हो रहा हो, समझ जाइए वर्तमान काल, यानी लट लकार की क्रिया पर जाना है। लट लकार पर चले गए, लट लकार के बाद में प्रत्यय देखे तो एक लट लकार में 9 प्रत्यय हैं, ती तह अंति सी थह थ आमी आवाह आमह, कौन सा प्रत्यय लगा दें, तो इससे पुरुष वचन पहचान लीजिए। इनसे पूछो पुरुष कौन से हो आप, तो ये अपनी पहचान हम कैसे ढूंढेंगे,
बड़ी बड़ी आसान है। 6 लोगों को छोड़ना है, बाकी सब प्रथम है। तो ये ना तो अहम आवाम वयम है, ना ही ये त्वम युवाम यूयम है। हिंदी में देख लो तो ना ये तुम दोनों तुम सब है, ना ही मैं हम दोनों हम सब है। 6 लोगों में से कोई नहीं है, तो ये प्रथम पुरुष हो गया। तो ये हमने कहा ये प्रथम पुरुष है। संख्या में कितना है? बोले 1 है। तो बस अब क्रिया का प्रत्यय हमें कहाँ ढूंढेंगे? लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? ती। तो यहाँ लगा देंगे नश्यति। ठीक है। छात्र यहीं पे अगर 2 हो जाए तो क्या हो जाएंगे? 2 छात्र नष्ट करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? छात्र 2 क्या कहलाएंगे? छात्रौ, क्योंकि प्रथमा का द्विवचन का रूप क्या बनता है? छात्रः छात्रौ। तो बन गया छात्रौ। क्रिया क्या आएगी? बोले अभी ये देखिए काल पहचाना, बोले काल है लिखा हुआ है, अर्थात ये वर्तमान काल है, लट लकार है। ये कौन है? बोले ना ही ये मध्यम है, ना ही उत्तम है, प्रथम पुरुष है। लेकिन संख्या में 2 हो गए हैं, तो अब इनके संग में जो क्रिया आएगी वो लट लकार प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया आएगी, हो जाएगा नश्यतः। ठीक है। अब वही छात्र, बहुत सारे छात्र नष्ट करते हैं, समय बहुत बर्बाद करते हैं, तो छात्र क्या हो जाएंगे? बोले प्रथमा का बहुवचन, तो बन जाएगा छात्रः छात्रौ छात्राः। बन गए, बहुवचन में हो गए। नश धातु ले ली, नश धातु में नश्य बना दिया, क्योंकि य का आगमन हो गए तब प्रत्यय जुड़े जाते हैं। हे हूँ हो दिखाई दे रहा है, लट लकार है। अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम नहीं है, तो ये प्रथम पुरुष है। संख्या में कितने हैं? बहुत है, तो बहुवचन का रूप ले लेंगे। बहुवचन का रूप ले लेंगे तो क्या लेंगे? ती तह अंति। लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन का प्रत्यय अंति लगा देंगे, तो ये हो जाएगा छात्राः नश्यन्ति। समझ गए? तो इस प्रकार से भाई प्रथम पुरुष के तो प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई, अगर मध्यम पुरुष का होता तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते, उत्तम होता तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगाते। जैसे लिखा हुआ होता कि मैं नष्ट करता हूँ, मैं नष्ट करता हूँ। ठीक है। तो मैं को क्या कहेंगे हम? अहम। कैसे अहम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कर्ता बन रहा है, कर्तरी प्रथमा, तो अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप उठा लेंगे हम। एक वचन में बनेगा अहम। नष्ट धातु नश बन जाएगी। या का आगमन कर दिया, या का आगमन कर दिया, पुरुष वचन पहचानो, काल पहचानो, काल पहचान लिया, हे हूँ हो, लट लकार है। पुरुष पहचानो, मैं उत्तम, उत्तम पुरुष का कर्ता आ गया भाई। संख्या में कितना है? एक वचन, क्योंकि ये जो मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब दिख जाए तो बिल्कुल बहुत सावधान हो जाएगा, क्योंकि ये लोग वीआईपी हैं, इनको वीआईपी वाली ही क्रियाएं देनी पड़ेंगी। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हमारी क्या आ जाएगी? आमी लगा देंगे इसमें। ती तह अंति नहीं लगेगा, सी थह थ नहीं लगेगा, आमी आवह आमह में से लगेगा, तो क्योंकि एक वचन है तो आमी लगा दिया, अहम नश्यामि। ठीक है। इस तरह से भाई ये हमने आपको अर्थ सहित, प्रयोग सहित, याद करने सहित आपको लट लकार के रूप बता दिए, कहाँ पे प्रयोग करना है। अब चलते हैं हम इसी में भूतकाल पर। अब भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए क्या करना है? हमें मूल क्रिया में अ लगा देना है। सबसे पहले क्या लगा देना है? आ। बोले लगा देंगे। नश में या लगा देना है, लगा दिया। प्रत्यय कितने हैं? 9 प्रत्यय हैं। कौन कौन से? त ताम न अह तम त अम आओ अम। ठीक है। 5 लकारों में से 2 के अच्छे से याद कर लीजिए, तो बाकी के जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है। कौन कौन से हैं लंग लकार के? त ताम न अह तम त अम आओ अम। तो देखिए, अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन, अनश्यः, अनश्यतम, अनश्यत, अनश्यम, अनश्याव, अनश्याम। बन गया, बना दिया। अब क्या करें? बोले अब ये करें कि इसका अर्थ समझ लें, कि इसका अर्थ क्या निकलेगा कि नष्ट करता था। ये जो अ जुड़ा और ये त ताम न अह तम त अम आव आम प्रत्यय जोड़े, उसने इस नष्ट होने की धातु को भूतकाल का बना दिया, कि नष्ट हुआ था। ठीक है। नाश हुआ था, नष्ट हुआ था, या नष्ट कर रहा था। ठीक है। सब भूतकाल की बात। तो बालक नष्ट कर रहा था, तो बालकः अनश्यत, दोनों बालक नष्ट कर रहे थे, बालकौ अनश्यताम। सभी बालक नष्ट कर रहे थे, तो बालकः अनश्यन्। तुम नष्ट कर रहे थे, त्वम अनश्यः।
तुम दोनों नष्ट कर रहे थे तो युवाम अनश्यतम, तुम सभी कर रहे थे तो यूयम अनश्यत। इन 6 लोगों के लिए तो बस यही क्रिया आनी है। मैं के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया, अहम अनश्यम, मैं नष्ट कर रहा था, आवाम अनश्याव, हम दोनों नष्ट कर रहे थे, वयम अनिश्याम, हम सब नष्ट कर रहे थे। ठीक है, तो भाई ये हमारी भूतकाल की क्रिया हो गई। अब चलते हैं अपने किस पर, भविष्यकाल की क्रिया पर। भविष्य काल में इसके 2 रूप बनते हैं। कौन को कैसे कैसे रूप बनते हैं? एक तो नश धातु में सीधा क्या कीजिए, नश धातु है, ठीक है, आधा कैसा है, आधा वर्ण है, आधा व्यंजन है, इसमें क्या करें, हम छोटी की मात्रा लगा दें, तो ये हो गया नशी, और इसके बाद में श्यति श्यतः श्यंति लगा दिया जाए। श्यति श्यतः श्यंति कैसे बोले, जहाँ से लट लकार में हमने प्रत्यय है, लिट और लट कैसे होते हैं, भाई भाई होते हैं। लट से ही लिट क्या ले लेता है, उधार ले लेता है कि अपने प्रत्यय आप दे दीजिए। तो देखिए ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, दिखाई दे रहे हैं, समान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कहाँ से उधार लिए हैं, लट से लिए। अब इनमें साथ में क्या जुड़ जाता है, अंतर क्या होता है, इनमें जो प्रत्यय लिए हैं उनके पहले स्यति स्या लगा दिया जाता है। जैसे भविष्य में जो स्या होता है ना, वैसे ही स्या इसमें लगा दिया जाता है, तो उसको वो गागी में परिवर्तित कर देता है। जैसे नष्ट करेगा, तुम नष्ट करोगे, सब मैं नष्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूप कैसे बनते हैं, या तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप, नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति, नशिष्यसि नशिष्यथः नशिष्यत, और नशिष्यामि नशिष्यावः नशिष्यामः। या फिर ये जो नश न धातु है ये क्या बन जाती है, नन, इंगा की मात्रा आ जाती है, और इसमें क्षत्रिय का छ भी जुड़ जाता है, और फिर इसके बाद में यति यतः यन्ति, नंग श्यति नंग श्यतः नंग श्यन्ति, नंग श्यसि नंग श्यतः नंग श्यत। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नंग श्यामी नंग श्यावः नंग श्यामः। ठीक है, 2 प्रकार से इसमें रूप हमारे बनते हैं। अर्थ क्या निकलेंगे भाई, प्रथम पुरुष है तो अर्थ निकल जाएगा बालकः नंक्ष्यति, यानी बालक नष्ट करेगा। 2 बालक नष्ट करेंगे तो बालकौ, बालकौ कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। 2 बालक नष्ट करेंगे तो 2 बालक बालकौ, नष्ट करेंगे तो भविष्य काल में नंक्ष्यतः या नशिष्यतः। सभी बालक नष्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बालकाः नंक्ष्यन्ति। ठीक है, तुम नष्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा त्वं नंक्ष्यन्ति, तुम दोनों करोगे तो हो जाएगा युवाम नंक्ष्यथः, और तुम सब करोगे तो हो जाएगा यूयम नंक्ष्यथ। मैं नष्ट करूँगा तो हो जाएगा अहम, मैं अपनी बुराइयों को नष्ट करूँगा, अहम नशिष्यामि, अहम नंक्ष्यामि। ठीक है, अब यहाँ पे कहा हम दोनों नष्ट करेंगे, हम दोनों अपनी बुराइयों को नष्ट करेंगे, हम सब बुराइयों को नष्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया आवाम नंक्ष्यावः और वयम नंक्ष्यामः। ठीक है, इस प्रकार से ये होगी भविष्यकाल की क्रिया। चलिए अब चलते हैं हम अपने लोट लकार पर। तो लोट लकार क्या करता है, उस क्रिया को आज्ञा जैसा बना देता है। जैसे यहाँ पे हुआ, इसके प्रत्यय कौन से होते हैं, तू ताम अंतु अतम ता आनी आव आम। इसमें प्रथम और मध्यम का एक जैसे भी बनता है, नश्यतात नश्यतात, ये भी इसका एक विकल्प है, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, तो वही हम जो प्रत्यय है क्या अर्थ निकलेगा, जैसे अब यहाँ पर आज्ञा दी जाए कि नष्ट करो, तुम दोनों नष्ट करो। अब क्या नष्ट करो, अब हम कह देते हैं, जैसे हमने बताया कि बालक या छात्र, अब हमने कहा छात्रः नश्यतु, अर्थ निकलेगा छात्र नष्ट करो, क्या, अपने आलस्य को। छात्रः आलस्यम नश्यतु, छात्र आलस्य को नष्ट करो। दोनों छात्रों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे छात्रौ नश्यताम, दोनों छात्र अपने आलस को नष्ट करो। छात्राः नश्यन्तु, सभी छात्र नष्ट करो। ठीक है, अब यहाँ छात्र बालक बालिका पुरुष महिला कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष है, सारी भीड़ यहाँ पे समाहित है। लेकिन जैसे ही मध्यम पुरुष पे आए कर्ता सीमित हो गया,
ये क्योंकि वीआईपी है, इसकी क्रिया किसी के संग में नहीं आएगी। तो ये हो गया त्वम। तुम अपने आलस को नष्ट करो, त्वम आलस्यम नश्यत, नश्य या नश्यतात। ठीक है, अब कहा तुम दोनों अपने आलस्य को नष्ट करो, तो कहेंगे युवाम नश्यतम, तुम सभी नष्ट करो, तो हो जाएगा यूयम नश्यत। ठीक है, समझ गए। अब कहते हैं नश्यानी, क्या क्या लिखा हुआ है, नश्यानी। तो अब हम कैसे बनाएंगे, उत्तम पुरुष के भी वीआईपी वाले करता है, तो यहाँ हो जाएगा मैं नष्ट करूं, मैं नष्ट करूं, बोले कर दूं नष्ट, बिल्कुल। अहम नश्यानी, हम दोनों नष्ट करें, आवाम नश्या, हम सभी नष्ट करें, तो वयम नश्याम। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए भाई, हमने आज्ञा का इनका अर्थ निकाल दिया। इनके प्रत्यय याद कैसे किए जाएं, तो जैसे आपने भूतकाल के याद किए हैं वैसे इसके याद कर लीजिए। कैसे, क्या होते हैं भूतकाल के प्रत्यय, कहते हैं त, ताम, न, अह, तम, त, फिर होता है आव, आम। ठीक है, तो कहेंगे तो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, बोले इतना है कि त को कर दिया तू और यहाँ पे कभी कर दिया तू, आधे नाव के साथ में तू, तो तू तम अंतु। ठीक है, यहाँ से सिर्फ विसर्ग को हटा दिया, तो अतम त। यहाँ पे ये सबसे अलग बनता है, ना ही इसमें लंग जैसा अम लगाते हैं, ना ही लट जैसा आमी लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं आनी। सबसे अलग लोट लकार जो उत्तम पुरुष की क्रिया होती है, यानी स्वयं को जब आज्ञा दी जाती है तो इसकी क्रिया सबसे अलग हो जाती है, आनी लगा लेती है। तो यहाँ आ गया आनी और आव और आम। अब आप कहेंगे कि ये प्रत्यय, ये 5 प्रत्यय तो बिल्कुल लंग जैसे दिख रहे हैं, फिर अंतर क्या हुआ इनमें, अंतर ये हुआ कि भूतकाल की क्रिया में अ लगता है, लगता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर अ नहीं लगता है। बस समझ जाइएगा कि जो भूतकाल जैसे समान दिख रहे हैं लेकिन अ नहीं लगा है, तो यहाँ पे आज्ञा का अर्थ निकल रहा है। या फिर आज्ञा का अर्थ निकालना है तो फटाफट से लंग लकार के प्रत्यय याद कीजिए, ता की जगह पे तू कर दीजिए, वहां पे अंतु कर दीजिए, यहाँ अ कर दीजिए, यहाँ आनी कर दीजिए और आ हटा दीजिए, और आपके लोट लकार की क्रिया के रूप बन जाएंगे। और यहाँ पर एक वचन में नश्यतात और मध्यम और प्रथम के लिए नश्यतात यानी आत और आत्वी, तात तात जुड़ जाता है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, नश्यतात नश्यतात, बस। अब अर्थ क्या निकलेगा कि छात्रः नश्यतु, छात्र नष्ट करो, छात्रौ नश्यताम, दोनों छात्र नष्ट करो, छात्राः नश्यन्तु, सभी छात्र नष्ट करो, त्वम नश्य, तुम नष्ट करो, युवाम नश्यतम, तुम दोनों नष्ट करो, यूयम नश्यत, तुम सब नष्ट करो, मैं नष्ट करूं तो अहम नश्यानि, हम दोनों करें तो आवाम नश्याम, वयम नश्याम। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब अभी भी लिखा रहने दे रहा है क्योंकि अभी भी ये काम में आएंगे हमारे। अब क्या करना है, अब विधिलिंग लकार पे चलना है। उसी क्रिया में चाहिए का अर्थ जोड़ना चाहिए, यानी नष्ट करना चाहिए, छात्र को अपना आलस्य नष्ट करना चाहिए, है ना। तो कहेंगे छात्रः नश्येत, दोनों छात्रों को करना चाहिए, तो छात्रौ नश्येताम, सभी छात्रों को करना चाहिए, तो छात्राः नश्येयुः। तुम्हें नष्ट करना चाहिए तो त्वम नश्ये, युवाम नश्येतम, यूयम नश्येत। अब फिर कहा, यहाँ पर इसको ना लिखा रहने दो, ठीक है। फिर कहा कि अहम नश्येयम, आवाम नश्ये, वयम नश्ये। अर्थ निकला कि मुझे नष्ट करना चाहिए, हम दोनों को करना चाहिए, हम दोनों को नष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब जो प्रत्यय है वो कैसे है, भूतकाल जैसे ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए क्या परिवर्तन है, वो हम आपको परिवर्तन सिखाए दे रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, ए लगाना शुरू किया, कर दिया एक ही मात्रा। वो जो चाहिए का अर्थ जोड़ना था उसके लिए एक ही मात्रा लगानी शुरू कर दी। तो एत, एताम, और ये सबसे अलग बनता है, जैसे लोट लकार का उत्तम का एक वचन अलग बना था आनी, ऐसे ही ये विधिलिंग लकार का सबसे अलग बनता है एयुः। एत, एताम, एयुः, अ को ए बना दीजिए एह, एतम, एत, ये कर दीजिए अम की जगह एयम, एव, एम, सारे आ को ए में बदल दिया, बस बन गया हमारा
भूतकाल के प्रत्ययों से विधिलिंग लकार के प्रत्यय। एत, एतम, एयुः, एत, एतम, एत और एयम, एव, एम। तो रूप बना हमारा नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः, नश्येह, नश्येतम, नश्येत, नश्येयम, नश्येव और नश्येम। ठीक है, अर्थ चाहिए का जुड़ ही गया है, वो हमने बता ही दिया है कि नष्ट करना चाहिए, छात्र को करना चाहिए, बालक को करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए, स्त्री को करना चाहिए, तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगा देंगे। तुम की बात आ जाए तो मध्यम पुरुष की लगा दीजिएगा, और अहम लिखा हुआ हो कि मुझे करना चाहिए तो क्या लगा देंगे आप, उत्तम पुरुष की क्रियाओं को लगा देंगे। बस इस प्रकार से ये नश धातु के भी 5 लकार के रूप हमने आपको बता दिए। प्रयोग करना बता दिया, तो अब प्रयोग करना बता दिया तो प्रयोग आपको करना भी है। क्या करना है आपको कि आपको कुछ वाक्य बनाने हैं जिसमें प्रथम पुरुष के संग में क्रिया लगाइए, मध्यम के साथ में लगाइए, उत्तम के साथ में लगाइए और अलग अलग लकारों में बनाइए। 5 लकारों के कुछ वाक्य जब बनाएंगे, देखिए उत्तम और मध्यम पुरुष के तो कर्ता आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 6 ही हैं, ले दे के 7वां है ही नहीं। लेकिन प्रथम पुरुष के कई तरह के हो सकते हैं, तो अलग अलग कर्ता, कभी पुरुष बना दीजिए, कहीं बालिका बना दीजिए, कहीं बालक बना दीजिए और फिर वाक्य बनाइए। तो इससे दोनों चीज़ें होंगी, एक तो पढ़ना समझेंगे, अर्थ करना सीखेंगे और वाक्य को अनुवाद करना भी आ जाएगा आपको, है ना, लिखने के लिए। तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी, तो कोई काम की भी हो जाएंगी। धातु रूप नहीं तो पढ़ के क्या करोगे अगर प्रयोग करना नहीं आता है तो। ये सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको, मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। हमारे प्ले स्टोर में जाइए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तब भी आपको ऐसा पेज दिख जाएगा, और वेबसाइट और जब हमारी एप्लीकेशन को खोलेंगे तब भी आपको ऐसा ही पेज दिखने वाला है। तो एप्लीकेशन और वेबसाइट को खोलना, एक्सेस करना एक ही जैसा है। magnetbrains.com लिखिए गूगल पे जाके तो वेबसाइट का पेज ओपन हो गया। यहाँ देखिए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में देखिए सारे कोर्सेज एक तरफ लिखे हुए हैं, जिसको क्लिक करेंगे उसके सामने ऐसे क्लासेस आ जाएंगी। आप जिस क्लास में हो उसको पकड़िए तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, आपके क्लास के लिए जितने भी सब्जेक्ट कवर करवाए जा रहे हैं उन सब के पेज। इंग्लिश मीडियम में 11th क्लास में गए, 11th क्लास के देखिए सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। यहाँ पे संस्कृत भाषुति, ये हो गई व्याकरण, व्याकरण को क्लिक किया, व्याकरण का पेज आ गया। यहाँ पे सारे पाठ दिए हुए हैं और यहाँ पे हैं उनके लेक्चर की लिस्ट कि हर एक पाठ के लिए कौन कौन से टॉपिक के लेक्चर बनाए गए हैं। तो क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी बाकायदा हर नाम के साथ में। क्लिक कीजिए, वीडियो ओपन हो गया, जिससे कि ये पता चल जाए आपको कि हमने आपके व्याकरण के हर एक टॉपिक को कवर करवाया है। सारी चीज़ें एक जगह रखी हुई हैं, बस जाके पढ़ना है, इतनी देर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।